सेकेंड ट्राइमेस्टर का आप तुम बताओ। ये रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने बच्चे की हरकत करते हुए जिस्म पर कब महसूस हुआ था, फिर उसके बाद आप जब आप दोबारा गई थी तो आपका वो, अल्लाह, तो आपका वो बड़े मशीन पे वो फोटो वगैरह हुई थी जिसमें वो बताया जाता है कि बच्चे के नुक्स वगैरह या मसले वगैरह बताए जाते हैं, हो गए ये? हाँ। आपको डॉक्टर ने कैल्शियम या आयरन की दवाएं वगैरह दी थी? अगर दी थी तो आपने खाई थी? अगर नहीं खाई थी तो क्यों नहीं खाई थी? और आपका ब्लड शुगर और बीपी वगैरह चेक हुआ था, और आपके ब्लड ब्लड वगैरह के टेस्ट वगैरह हुए थे, और आपको सर में दर्द होता था, या फिर आपके पाँव वगैरह में सूजन आई हो, और एकदम से बहुत अचानक से आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया हो, और आपको आंखों के आगे अंधेरा हो गया हो, आपको कुछ सही से नजर नहीं आता हो, और आपको बच्चादानी से कोई कोई खून वगैरह या पानी वगैरह तो नहीं आता था? अगर आता था तो फिर कौन से रंग का आता था, क्या रंग होता था? कोई बदबू तो नहीं होती थी उसके अंदर? और वो बहुत ज्यादा आता था या बहुत थोड़ा सा आता था? कुछ कितने ज्यादा पैड होते थे, गीले हो जाते थे, या जहाँ पे आप बैठती थी कि वो जगह बहुत ज्यादा गीली हो जाती थी? और आप आपको पेशाब बहुत ज्यादा आता था? अगर बार बार आता था, या फिर पेशाब में कोई जलन वगैरह तो नहीं होती थी, या फिर आपको ऐसे बुखार वगैरह तो नहीं हुआ था जिसके साथ आपको जिस पर कोई सोजिश वगैरह हुई हो या दाने वगैरह हुए हो? और और क्या बस? पट्टे में इंजेक्शन। पट्टे में इंजेक्शन लगा है आपके डोड में? हम्म। चलो अब मैं सिंधी में पूछती हूँ, सही है? अच्छा, ॿियो दफ़ो तव्हां इस्पताल कॾहिं विया हुयो? अच्छा, त हुननि तव्हांजो वॾी जेको मशीन ते फोटो थींदो आहे जंहिंमें ॿार जी नुक्स जे बारे में ॿुधाईंदा आहिनि, त ओड़ो कोई तव्हांजो वॾो फोटो थियो आहे? अच्छा, उन जे अलावा डॉक्टर तव्हांखे कोई दवायूं ॾिनियूं ताक़त जो, जीअं आयरन जी दवा ॾींदी आहे, कैल्शियम जी दवा ॾींदी आहे, ॾिनऊं? अच्छा, पोइ तव्हां उहा खाधी? न खाधव? छो न खाधव? अच्छा, उसके अलावा इहो ॿुधायो त तव्हांखे ॿार जी जेको आहे छा चइबो आहे, ॿार जी हरकत कॾहिं महसूस थी तव्हांखे, कहिड़े महीने में, कुझु यादि आहे तव्हांखे? उनजे हम्म। अलावा इहो ॿुधायो त तव्हांखे इन अरसे में बुखार सां गॾु ईअं त न थियो जो खल ते जिस्म ते माना फोड़ा थिया हुजनि या धपा थिया हुजनि, बुखार थियो हुजे हुन सां गॾु? तव्हांखे पेशाब में साड़ो त न हुयो? ऐं पेशाब ईअं त न हुयो त वधीक ईंदो हुजे ऐं गॾु साड़ो बि ईंदो हुजे, थींदो हुजे? अच्छा, ऐं उनजे अलावा इहो ॿुधायो त तव्हांखे दुध में कोई इंजेक्शन लॻो हुयो इन दौरानिया में? ऐं डॉक्टर तव्हांखे और अच्छा, इन जे अलावा ईअं थियो जो तव्हांजो वज़न ओचितो इलाही वधी वियो हुजे, पेरनि में इलाही सोज थी वई हुजे, सॼे जिस्म इलाही सुजी वियो हुजे सॼो जिस्म? ऐं उनजे अलावा तव्हांखे मथे में सूर रहंदो हुजे, ओचितो मथे में इलाही शदीद सूर थियो हुजे इन दौरानी में, अहिड़ो कुझु थियो हुयो? ऐं ईअं थियो हुजे जो तव्हांजे अखियुनि जे साम्हूं सफ़ा अंधेरो अची वियो हुजे, तव्हांखे नज़र न अचंदो हुजे, अहिड़ो कोई तव्हां सां मतिलबु कुझु अहिड़ो थियो तव्हां सां इन अरसे में? ऐं पठे में यार सब हो गया, और ये कुछ रह हो गया? गया, हो गया। नहीं नहीं, हो गया। हो गए, चलो थर्ड ट्राइमेस्टर पे चलते हैं। थर्ड में क्या था ये तो याद ही नहीं। यही फीटल मूवमेंट्स, और उसके अलावा कैल्शियम आयरन की वही सप्लीमेंटेशन कंटिन्यू। फिर उसके बाद आपका बच्चा का स्कैन हुआ था, उन्होंने क्या बताया था कि बच्चा सही है या उल्टा है बच्चा? और वही पीवी, ये अच्छा तो हम दोबारा नहीं पूछ सकते, फीटल मूवमेंट्स और ये कैल्शियम और ये भी नहीं पूछ सकते। हाँ, ये पूछ सकते हैं कि आपने ये रेगुलरली लेती रही है कि बीच में छोड़ तो नहीं दी? एक सेकंड। एक सेकंड, एक सेकंड। हेलो हेलो। हम्म। तो पूछेंगे कि नहीं। आपने फिर उसके बाद अपना आखिरी फोटो कब करवाया था, और उस फोटो में आपको डॉक्टर ने क्या कहा था, ये पूछ सकते हैं। बाकी और जो आपको दवाइयां डॉक्टर ने दी थी वो आप खाती नहीं थी? और ऐसे तो नहीं होता कि हम्म। इस दौरान में और दो अचानक से आपको मतलब बच्चे की हरकत महसूस ना हुई हो और आपको फिर आप हॉस्पिटल आई हो? ठीक है, हम्म। ठीक है ना? हम्म। और वही डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा था, वही डिस्चार्ज तो मैं भूल ही नहीं बार बार। हम्म। डिस्चार्ज भी पूछना है इसमें? हाँ, हर हर ट्राइमेस्टर में वजाइनल डिस्चार्ज, ब्लीडिंग, यूटीआई, ये सब पूछना होता है। और क्या था? वेट गेन भी पूछना है? देखो सवाल में क्या पूछेंगे, चेक थोड़ी करता है कोई। बताओ, बताओ, तुम बताओ। हम्म। रिपीट करो।
अच्छा, आपने फिर आखिरी जो फोटो करवाया था उसके मुताबिक, उसमें डॉक्टर ने आपको बच्चे के मुताबिक क्या बताया था? कि बच्चा सही है पेट में या फिर उल्टा है या क्या, या कुछ बताया था? और उसके अलावा ये बताया कि आपको डॉक्टर ने जो दवाइयां दी थी ताकत की, जैसे आयरन कैल्शियम, वो आपने लगातार अब तक खाती आई हैं या फिर आपने बीच बीच में छोड़ी हैं? सच सच बताए, छोड़ी हैं? अच्छा, और उसके अलावा आपको इस दौरान, उस दौरानिया में बच्चेदानी से कोई खून या कुछ पानी वगैरह तो नहीं आता था? और ये बताएं कि आपको कुछ ऐसा तो नहीं होता कि अचानक से आपको लगा हो कि बच्चे की हरकत आपको महसूस ना हो रही हो और जिसकी वजह से आपको अस्पताल आना पड़ा हो? और और क्या? और ये कि भाई अगर बच्चा उल्टा था तो आपको डॉक्टर ने दोबारा बुलाया था कि आप इस टाइम पर हम्म। आइएगा ताकि हम बच्चे को सीधा कर दें? हाँ, सीधा है। हाँ, बच्चे उल्टे का तो हम्म। पता होता है इनको कि बच्चा उल्टा हो गया है, मतलब हो गया नहीं है। और क्या? फिर ये हो गया आपकी हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट प्रेगनेंसी, ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री हमने कर ली थी। फिर उसके बाद हम पूछेंगे गायनाकोलॉजिकल। ऑब्स्टेट्रिक के बाद हम्म। गायनाकोलॉजिकल होगी, जिसमें मेनार्की, ईयर्स ऑफ मैरिज, कजन मैरिज, हम्म। और हम्म। मेंसेस में मेंसेस की ड्यूरेशन, और दिन कितने के लिए आते हैं, रेगुलर, इरेगुलर, और बहुत ज्यादा आता है या बहुत कम आता है, और बस। कितने पैड्स यूज होते हैं, मतलब ज्यादा तो नहीं होती, बहुत हाँ। ज्यादा तो नहीं होती है, कम होती है, एक दिन में कितने इस्तेमाल कर लेती हैं आप? वो पाकिस्तान में औरतें काफी कपड़ा इस्तेमाल करती है ना, वो हमें पता नहीं चलेगा। और और हम और आप हम गायनी में हम पूछेंगे कि मीनार की मतलब आपको आपको पहली बारी जब आपको महावारी हुई थी तो वो आप तब आपकी उम्र क्या थी? और हम्म, आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं? आपकी शादी आपके कजन से तो नहीं हुई थी? कजन का क्या था? सोटर। सो आपकी शादी सोट से तो नहीं हुई थी? हम्म। आपकी शादी आपके मतलब आपके घर में हुई थी या खानदान में हुई थी, खानदान से बाहर हुई थी, आपके आपके हाँ, ये सोट से सही है, हुई ये थी? सही है। हाँ। और फिर अब मेंसेस का बताओ कि आपको कितने अरसे से। और आपको जो है पीरियड्स, जो आपके जो आपके जो माहवारी आ रही है, तो वो आपको हर महीना आती है या फिर कुछ महीने छोड़ छोड़ के, मतलब हर महीने आती है या नहीं आती है? अगर कहेगी कि नहीं तो मैंने फिर पूछूंगी कि कितने महीने में, कितने महीनों में आती है, और अगर आपको आती है तो कितने दिन तक आती है, और अगर एक दिन में आप कितनी दफा कपड़े बदल लेती है, बहुत ज्यादा खून आता है, बहुत कम आता है, या मतलब सही आता है? तो ये सब पूछेंगे। कलर पूछेंगे कि कौन से कलर के, और हाँ आपको मैं उसमें दर्द तो नहीं होता जब आपको पीरियड आते हाँ। हैं? और एक जब आपको पहला एक पीरियड आ रहा आ जाता है तो दूसरे पीरियड आने से पहले बीच में तो कभी खून नहीं आता? हम्म। दोबारा मैं करती हूँ। हम्म। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपको पहली मर्तबा, सिंधी में, पहली मर्तबा पहिरों दफ़ो तव्हांखे महीनो कॾहिं आयो? अच्छा, 15 साल जी महीनों उम्र कटे में। आए हो 15 साल? हाँ, हाँ। ठीक है। और फिर ये बताएं कि महीनो तव्हांखे घणनि ॾींहंनि खां पोइ ईंदो आहे? हर मतिलबु हर महीने ईंदो आहे या ईअं लॻंदो आहे हिकिड़ो महीनो आहे वरी 2 टे महीना छॾिजी वरी पोइ 4 महीननि खां पोइ हम्म। महीनो आयो? अच्छा, तव्हांखे हर महीने हम्म। महीनो ईंदो आहे। अच्छा, पोइ घणनि ॾींहंनि ताईं रत ईंदी आहे तव्हांखे? 5 ॾींहंनि लाइ, हम्म। ठीकु आहे। ऐं पोइ रतुआ इलाही हूंदी आहे, थोरी हूंदी आहे, या मतिलबु नॉर्मल जीअं हूंदो आहे ओड़ो ई तव्हांजो सिलसिलो शुरू खां ई हलंदो थो अचे? हम्म। अच्छा, तव्हांखे नॉर्मल ईंदी आहे, ठीकु आहे। ऐं पोइ तव्हां उन लाइ पेड इस्तेमालु कंदा आहियो? छा पेड इस्तेमालु कंदा आहियो त पोइ घणियूं इस्तेमालु थी वेंदियूं? 2 खां 3, ठीकु आहे। अच्छा, इहो ॿुधायो त तव्हांखे उन महीने जे दौरान तव्हांखे सूर त न थींदो आहे या हम्म। इहो हेठि, छा चइबो इसको क्या कहते हैं, नरन में? हाँ, ये जो लोअर व्हाट एब्डोमिनल, इज नरन? जहाँ पे ओवरी वगैरह होती है ना, लोअर एब्डोमिनल रीजन, जब हम्म। डिस्मेनोरिया जहाँ दर्द होता है ना, उसको रीजन को नरन कहते हैं सिंधी में। लोअर एब्डोमिनल रीजन को हम मतलब कहते हैं पेल्विक वाले नरन? रीजन को, पेल्विक रीजन को, सॉरी। नरन, नरन। अच्छा। तो हम क्या बोलेंगे? नरन में सूर तो न थींदो आहे? अच्छा, जो मैं कह डिस्मेनोरिया जो कह रही थी। हाँ, नरन में सो नरन में सूर तो न थींदो तानी आहे। और लो। उसके अलावा डिस्मेनोरिया हो गया, मेनार्की। अच्छा, तव्हांजी शादी खे घणा साल थी विया आहिनि? तव्हां पंहिंजे खानदान में शादी कई, माना तव्हांजी जंहिंसां शादी कयो तव्हांजो सोट आहे या कोई ॿी ज़ात जो आहे? अच्छा, तव्हांजो पंहिंजे मामे जो पुटु आहे, ठीकु आहे, कज़न मैरिज हो गई। अच्छा, उसके अलावा और क्या? और और वो पीरियड्स के बीच में तो कभी खून नहीं आता? हाँ, महीने जे विच में तव्हांखे रत न ईंदी आहे। ऐं अच्छा, इहो हम्म। ॿुधायो त तव्हांजो कोई अहिड़ो टेस्ट थियो आहे जंहिंमें तव्हांजी बच्चेदानी मां कुझु
तव्हांजी बचे तेरी मां खणी काई शइ पोइ हुनखे स्लाइड शीशे जी स्लाइड ते रखी तव्हांखे चओजे त लेबोरेटरी खणी हाँ। वञो। तो पेप्समेयर हम्म। का वो कहेगी नहीं ऐसा कोई टेस्ट नहीं हुआ। तो फिर ठीक है। हम्म। हाँ। उसके बाद हम पूछेंगे पास्ट हिस्ट्री, प्रीवियस अच्छा, डायबिटीज। ये ना मेरे पास, ये जो इन्होंने हमें वो बुक दी थी ना, हाँ गो लॉग बुक। हाँ वो अभी मेरे पास है नहीं, वो मैं लूंगी, लेकिन मेरे पास एक तस्वीर मौजूद है, तो उसमें मैं देखती हूँ कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा या कुछ चीज तो नहीं है। हाँ तो देखो। क्या नाम है, कहाँ है? ओ, अच्छा, इसमें जो था ऑप्स की हिस्ट्री में, हम्म। हाँ तो इसमें सबसे पहले था वही बेड नंबर लिखा था, डेट ऑफ एडमिशन था, पेशेंट नेम है, ठीक है, एज है, वो ग्रेविटा पैरा भी लिखा हुआ है, ठीक है, और उसमें अबॉर्शन भले आप लिख लो, ठीक है, फिर इसमें एलएमपी भी है, ईडीडी है, फिर गेस्टेशनल एज लिखनी है इन वीक्स, सही है। एक फिर सेकेंड। इसमें वही चीज है जो तुमने बोली थी। हाँ बोलो। और फिर नीचे कुछ नहीं है मतलब, क्या नाम है, फिर क्या, मतलब प्रेजेंटिंग कंप्लेंट हिस्ट्री ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में बता सवाल रही हूँ, नहीं है? एड्रेस वगैरह हो गया, फिर प्रेजेंटिंग कंप्लेंट लिखी भी, जैसे हम लिखते हैं कि गेस्टेशनल एमेनोरिया है सिंस 26 वीक्स, और वजाइनल ब्लीडिंग है सिंस लास्ट नाइट वगैरह। हम्म। फिर ठीक है, फिर हमने लिखा हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग प्रेगनेंसी में, तो इसमें ऐसे लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू माई पेशेंट शी वॉज नॉर्मल ट्वेंटी अच्छा। सिक्स वीक्स अगो, लेकिन हम तो ओके। वैसे ही लिखेंगे, एमेनोरिक लिख लेंगे। या देन यूं शी भी my मिस्ड हर patient was all right 26 weeks ago then she became शी amenorrheic। मिस्ड हर पीरियड्स, हाँ, देन शी बिकेम अच्छा। एमेनोरिक और शी मिस्ड हर पीरियड्स, शी right। कंफर्म्ड हर प्रेगनेंसी थ्रू यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। मतलब वही हमने लिख दिया कि भाई कैसे पता चला उसको। अच्छा ये फिर उन्होंने, एचओपीसी में ही लिख दिया। ओ। हाँ, फिर इसमें इन्होंने लिखा हुआ है फिर इसने लिखा हुआ है फर्स्ट ट्राइमेस्टर शी फेल्ट नोजिएटिक वॉमिटिंग फॉलिक एसिड से नोजिया फील करा, वॉमिटिंग फील करी, फिर फॉलिक एसिड लेती थी वो, नो हिस्ट्री ऑफ फीवर रैश एंड इचिंग। फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर में शी फेल्ट मूवमेंट्स एट 5 मंथ्स तो इसमें हिस्ट्री ऑफ एंड, प्रेजेंटिंग कंप्लेन कहाँ हुई? इसने ये तो नहीं लिखी हुई। मुझे तस्वीर भेजो। एम, प्रेजेंटिंग कंप्लेन का बाद इन्होंने सीधी मतलब हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट प्रेगनेंसी शुरू कर दिए। रुको, मैं और भी मेरे पास जगह है, मैं वहां से देखती हम्म। हूँ। पर सही बात है, जैसे तुम कह रही हो, मुझे तो वही ज्यादा सही लग रहा है, वरना फिर हम मतलब हम डिजीज तक कैसे पहुंचेंगे, हमें आइडिया कैसे होगा कि इसको प्रॉब्लम क्या है। हनी प्रेजेंटिंग कंप्लेन हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट प्रेगनेंसी, क्या करें फिर? नहीं, मुझे तो तुम्हारी वाली सही लग रही है, मैं यही कह रही हूँ कि प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स तो सही से बतानी पड़ेंगी ना, तभी हम बंदे की डिजीज को मतलब थोड़ा मतलब देख सकते हैं कि इसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे तो वही सही लग रहा है कि हम प्रेजेंटिंग कंप्लेंट वैसे लिखें। हाँ और पता है क्योंकि हमने खुद ही इसी लॉन्ग केस की बात करी और लॉन्ग केस के लिए हम हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं और उसमें ये लोग हमसे फिर डिफरेंशियल्स पूछेंगे। तो मैं जब एचओपीसी सही नहीं पूछ पाऊंगी तो मैं डिफरेंशियल्स कैसे बनाऊंगी? हाँ, क्योंकि ये सब चीजें तो हम एंड में पूछ लेंगे। हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई हम प्रेजेंटिंग कंप्लेंट जैसे बता दें, तो उसके साथ ही हम बता दें कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये, सेकंड में ये, थर्ड ईयर में ये, ऐसे कर हम्म। सकते हैं, मिक्स कर दिया जाए उस चीज को। She was all right 35 weeks back. Then she missed her periods, and then she confirmed her pregnancy by urine test. And then now she has a complaint of this और फलाना टाइम से, और फिर इसको हमने ये चीज़ें पूछी, तो उसको ये कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर उसके बाद फर्स्ट ट्राइमेस्टर का बता दें, सेकेंड ट्राइमेस्टर का बता दें, थर्ड ट्राइमेस्टर का बता दें, फिर हम पास्ट में चले जाएं, अगर हम ऐसे करें। आई थिंक मैंने जो इंडिया वाला तरीका देखा है ना और उसमें भी यही था। अरे यार सेल्फलेस ने भी मेरा वाले ही तरीके में बताया है और कौन सी हमें लॉग बुक देंगे पेपर में? सही मेरे ख्याल से वही सही है जैसे हमने डिस्कस किया है। वही तो कह रही हूँ, वही सही है।
हाँ। क्योंकि इसके ये हिस्ट्री देख के तुम बता नहीं सकती हो, अगर तुम ये हिस्ट्री खुद पढ़ो बैठ के तो तुम नहीं बता सकती कि उसको क्या प्रॉब्लम है। हाँ बता और सकती ना हो, मुझे तो नहीं मतलब लगता। आप ऐसे मैंने तो भाई थोड़ी मेडिसिन ही अटेंड की है, गायनी का मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन चिढ़ जाते हैं आप जब एचओपीसी अच्छी एक्सप्लेन नहीं करते। मेडिसिन में सारे सर ऐसे ही चिढ़ जाते थे। उनको हम कहते थे सर हम आगे आ रहे हैं आगे आ रहे हैं, वो आगे इंतजार ही नहीं करते थे कि आप सिस्टमेटिक में जा क्यों रहे हो। मतलब मेरे पेशेंट को ब्लीडिंग थर्ड ट्राइमेस्टर में हुई है, मैं कहूंगी वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ठीक थी, सेकेंड ट्राइमेस्टर में ठीक थी, फिर मैं उसकी थर्ड ट्राइमेस्टर में आऊंगी, फिर मैं उसमें खून की तरफ जाऊंगी, तो मतलब मेरी कितनी प्रेजेंटिंग कंप्लेन से कितनी दूरी आ गई। तो टाइम आई डोंट वेस्ट हो थिंक जाएगा और आप। फिर सर को लगेगा कि तुमने सही से हिस्ट्री नहीं ली, या फिर वो सर हमें मार्क्स नहीं हाँ। देंगे। हाँ तो मेरे ख्याल से सारी गेम ही वही सही पागल है। बनाने की है टीचर को, तो हम पागल बने। तो वही है, पागल ही बना। पेशेंट अगर सपोर्टिव हो। वो मैंने ना एक रील देखी थी, तो उसमें वो कहती है, एक पेशेंट कहता है कि वो एक लड़की कहती है कि भाई, लड़का कहता है कि मैंने ना इस बंदी से हिस्ट्री ली, और उसने मुझे सारी हिस्ट्री एक डिजीज की थी, तो मैं उससे अपने टॉपिक पे चला गया। पता नहीं कौन सा टॉपिक था ना, तो उस पे चला गया, और ना मैंने ना, मुझे तो था कि अब तो सब कुछ सॉर्टेड है, मैंने इसकी सारी हिस्ट्री ले ली, सारी एग्जामिनेशन कर ली, सब कुछ हो गया। तो फिर मेरे पास मेरा एग्जामिनर आया, और उसने ना फिर मुझसे पूछा, तो मैंने कहा कि सर इसकी जो हिस्ट्री है वो इस चीज़ की है, इस डिजीज की। तो फिर उस टीचर ने मरीज से पूछा कि पता है आपको क्या कंप्लेन है, तो बस मरीज ने मेरी आंखों में आंखें डाल के देखते हुए उसने बोला कि मुझे तो कोई मसला नहीं है, मैं तो बस अभी 2 दिन पहले खून चढ़वाने आया था। ओह तो यार। अब तो कहता कि मैं अपने टीच प्रोफेसर के सामने चे बन गया कि मैंने तो हिस्ट्री इस चीज की ली है, और सारी मेरी हिस्ट्री उस पर डिपेंडेंट है। और अब उसने जो हिस्ट्री सर को प्रेजेंट करी है वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। अब सब मुझसे पूछेंगे तुमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन का उसे करी नहीं करा, ना तुमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ओह कोई बात करी। और मैं अब सर को देखूं, सर मुझे देखे, और मैं तो बोलूं अब तो मेरा काम खराब हो गया, और बाकी दो दूसरे बेड पे जो बच्चे खड़े थे वो मुझे हमदर्दी वाली नजरों से देख रहे थे। यार पता नहीं क्या होगा। मैं तो मरीज को ना पहले से ही उनको बोलूंगी कि जो पूछे ना, जो मैं बातें करना तुमने बोलनी है, हाँ जो ये कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। मैंने तो वो क्या नाम है और ये इतने ट्रेंड होते हैं ना, मतलब जैसे मेडिसिन के, तो वो टेस्ट में हाँ। मरीज से कहती थी अच्छा बताओ मेरे कोई सवाल रह गए हैं जो दूसरे बच्चे तुमसे आके पूछ के जाते थे, तो वो बताओ। फिर मुझे खुद मरीज आपने वो फला चीज छोड़ दी वो मुझसे नहीं पूछी। मैं कहा अच्छा हाँ बताए बताए। क्योंकि ये लेकिन सही है हमारे तो एनुअल में ताजे ताजे मरीज होंगे, उनकी किसी ने इतनी हिस्ट्री टेकिंग, थर्ड ईयर फाइनल ईयर हिस्ट्री टेकिंग करते रहते हैं ना, तो फिर वो होता है, बट पेशेंट्स को पता होता है जब हमारे एग्जाम होंगे तब कोई थर्ड ईयर फाइनल ईयर होगी ही नहीं, तो वो तो सारे ट्रेंड ही नहीं होंगे यार। अगर ये ऐसे केसेस वगैरह में कुछ बर्न हो भी जाता है, कुछ खराब हो जाते हैं, तो फिर भी फेल तो नहीं होंगे ना। नहीं, क्योंकि अब मार्क्स का मुझे नहीं पता, 300 मेडिसन और सर्जरी के हैं, तो वो कितने हैं आई डोंट नो। सर्जरी के तो 300 नहीं है, 300 है। हाँ सर्जरी मेडिसिन 300, गायनी ऑप्स के आई थिंक कम में 200 शायद। लेकिन अब इसमें से लॉन्ग केस शॉर्ट केस पे कितने हैं ये नहीं पता मुझे, क्योंकि 100 लॉन्ग 100 केस तो उसके शॉर्ट केस के साथ थ्योरी के। ओस्टी भी है, तो वो लॉन्ग केस शॉर्ट ओ केस नहीं, ओस्टी इज 150। इक्वल टू एक एमसीक्यू के मार्क्स। देखते मैंने हैं। मैंने मेडिसिन का देखा था, मेडिसिन के 300 थे, सर्जरी के नहीं, मुझे 300 लग रहे। 300 ना है तुम वो मुझे तो डरा ही पता जाओ। है, वो तो है। वेट अ मिनट। मेडिसिन के 300 थे। 100 एम।